देखिए सेठी साहब ठीक कह रहे हैं। सेठी साहब की बात में मैंने कहा जरा तड़का लगाया जाए ना थोड़ा सा। बा, बात बात शरारत ये आप कर रहे हैं, आप भाग आ जाए। बात मैंने ये है कहा कि कि रहने दें यहाँ बात को। अब आप जरूर उसमें जिसको कहते हैं ना पंगा ले रहे हो, तो कोई गल नहीं। जी सुलेगी साहब करें कमेंट। बात ये है कि अ, अफराद मुस्तकिल नहीं होते, मफादात मुस्तकिल होते हैं। और अगर अफराद, गिरोह और इदारों के मफाद में वही है जैसा कि बयान कर रहे हैं सेठी साहब, तो फिर अफराद के रवैये जो है वो भी मुस्तकिल नहीं रहते। बस मैं इतना ही। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं ये भी याद दहानी कराता चलूं कि हमारे आर्मी चीफ की बाबत उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी मीडिया पे छाई थी कि वो जात पर तनकीद तो कर लें, नवाज शरीफ वो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इदारे पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनका मेरे ख्याल से उन्होंने कहीं पर कहा था, फिर ये बहुत देर इसका जिक्र चला, तो मैंने कहा इसका भी यहीं पे चलते चलते जिक्र कर दिया जाए। तो अर्ली इलेक्शंस का बताएं एनएस, आपकी चिड़िया क्या कहती है कि इस्लामाबाद में 2022 में इलेक्शंस की कोई तैयारी या कोई बातचीत इस वक्त जारी है, और क्या मुमकिन भी है ऐसा करवाना? हमारे काफी देखिए तज्जियाकार इस तरह की बात इशारे कर रहे हैं, और कि वो कि अर्ली इलेक्शन। देखें जी, अब शहबाज शरीफ को तो चलो ठीक है, इनको तो जल्दी स्पीडी ट्रायल करके जेल में भेज देंगे, उसके बेटे को भी भेज देंगे, फलां को ये कर देंगे, ठाठा हो जाएगी। हमारा हेल्थ कार्ड जो है वो चल पड़ा है, हम इंडिकेटर्स हमारे बड़े ठीक जा रहे हैं, कोविड पे हमने कंट्रोल कर लिया है, रावी चैन भी लिखता है, चीन भी लिखता है। तो क्यों ना हम साल के एंड में इलेक्शन अनाउंस कर देंगे और मार्च 2022 में काजी फायज ईसा का खतरा भी नहीं होगा, तो ये कर लें। आपका कहना यह है कि इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन कॉल करेंगे। जी जी अच्छा, मेरा कुछ कहना बिल्कुल इसके बरक्स है। अगर अर्ली इलेक्शन होती है तो इमरान खान साहब की छुट्टी करा के होगी। इमरान खान साहब अगले 1 साल के अंदर लॉस्ट ग्राउंड नहीं कवर कर सकते, और मुस्लिम लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो 1 साल के अंदर उसकी छुट्टी नहीं कराई जा सकती। आप सबको जेल में भी डाल दें, जो मर्जी कर लें आप, 1 साल में ये इकोनॉमी ने 10% पे ग्रो नहीं करना, गुर्बत खत्म नहीं हो जानी, बेरोजगारी खत्म नहीं होनी, महंगाई रहनी है। बहुत से मसाइल हैं, अभी तो आपने देखा ही नहीं मसाइल क्या है। अभी तो आपने अमेरिका क्या, उसके क्या इरादे हैं इस रीजन में, इंडिया के क्या इरादे हैं इस रीजन में, तालिबान के क्या इरादे हैं इस रीजन में, टीटीपी के क्या इरादे हैं इस रीजन में। अभी तो बहुत कुछ देखने को है, और वो डिपेंड करेगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट क्या वो जो खतरे हैं उनको डील कर सकते हैं उनके साथ कि नहीं, और इतने मजबूत हो जाएं घर में कि इमरान खान साहब एक नई इलेक्शन कॉल करें, थिंकिंग कि अब ये इलेक्शन मैं स्वीप करूंगा। तो मुझे ये बिल्कुल सिनारियो नजर नहीं आता। मुझे प्रॉब्लम्स के बाद और प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, और मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं जिसके जो एक कंसेंसस के बगैर, पाकिस्तान के डोमेस्टिक कंसेंसस के बगैर वो प्रॉब्लम्स नहीं हल हो सकते। और मैं ये समझता हूं एस्टैब्लिशमेंट को आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो डोमेस्टिक कंसेंसस की सख्त जरूरत पड़ेगी। अगर वो नॉर्मलाइज किसी के साथ भी करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो एक पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते। और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है कंसेंसस की, सियासी एंड कंसेंसस, इकोनॉमिक कंसेंसस, लॉ के ऊपर कंसेंसस, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कंसेंसस, सिस्टम के ऊपर कंसेंसस। क्योंकि अगर ये ख्याल है उन लोगों का जो ये तज्जिया कर रहे हैं कि इमरान के पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा, मईशत गैलप करनी शुरू हो जाएगी घोड़े की तरह, इमरान खान साहब पक्के हो जाएंगे, नून लीग स्वीप असाइड करके छुट्टी हो जाएगी, और अमेरिका जो है वो आपके आगे पीछे हो रहा होगा, और तालिबान आपको सलाम कर रहे होंगे, और इमरान खान नए इलेक्शन कॉल करेगा, और जरूरत पड़ी तो रिक करके वो मार के हाँ हाँ ठाठा। ये बिल्कुल नहीं होने जा रहा। अब मैं आपको बताऊं ज्यादा चांसेस किसके हैं। ज्यादा चांसेस ये हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स
हो सकते हैं उन इदारों में जिनका जिक्र आता जाता रहता, और उसकी वजह से कोई ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, जल्दी, देर से नहीं, इस महीने, अगले महीने, उससे अगले महीने, जिससे कुछ स्पेस क्रिएट होगी। अगर वो ऐसी स्पेस क्रिएट होती है तो फिर सूरत हाल ये है कि वो स्पेस शायद इन हाउस चेंज की भी स्पेस बन जाए। अब मैं बड़ी गोल तरीके से ये बात करूंगा, साफ बात बता रहा हूं आपको। आप ना मुझे प्रेस कीजिएगा कि ये बात ही ऐसी है। हाँ, ये बात ही ऐसी है। तो उस सूरत हाल में अगर मरियम नवाज सही कह रही है कि इदारे उसी सफे पे आ रहे हैं नवाज शरीफ के बयानिए पे, यही कहा ना उन्होंने जी 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 कि आ रहे हैं इंशाल्लाह, हाँ। तो मैंने आपसे कहा इसमें आप इशारे पढ़ें। अगर ऐसी बात है तो और वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए पे आ जाते हैं, तो इदारों के जो नुमाइंदे हैं उनके अंदर भी कुछ रद्द बदल हो सकता है, और एक इन हाउस चेंज भी हो सकता है, जिसके बाद इलेक्शन अगली अपने टाइम पे हो, एक ऐसी हुकूमत आए जो कि कंसेंसस क्रिएट कर सके। इस वक्त कंसेंसस क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये जो बाकी पीडीएम है, यही लोग हैं जो कंसेंसस क्रिएट कर सकते हैं। और जो मुश्किल फैसले हैं जो कि इस वक्त इमरान खान साहब कतरा रहे हैं कि वो करना नहीं चाहते, जो कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो करें आप, तो उसके बगैर बड़ा मसला है, वो शायद अगली हुकूमत जो है वो शायद अगर नेशनल गवर्नमेंट हो किसी किस्म की, तो वो शायद वो फैसले कर पाए। अब बात ये है कि ये अगले 2-3 माह में भी हो सकता है, ये इस साल के आखिर तक भी हो सकता है, मगर अगर ये होना है तो इसी साल होगा, अगले साल इट विल बी टू लेट। अगर इस साल तब्दीली नहीं आती, जिस किस्म की तब्दीली की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, या शायद मरियम भी कर रही हैं शायद, तो फिर अगले साल जो है अर्ली इलेक्शन आप भूल जाए, फिर आप यही देखिए कि कंसोलिडेशन होगी इमरान खान साहब की। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी फ्लूइड है। मरियम का बयान बहुत अहम है, शहबाज शरीफ साहब का बाहर होना बहुत अहम है। देखना ये है, और ये याद रखिएगा कि इमरान के कितनी जल्दी शहबाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो निपटाए जाते हैं। अगर तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब को कन्विक्शन नहीं होती, तो फिर आप समझिए कि जो भी तब्दीली आएगी उनके हक में आएगी। और अगर उनको अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर या उससे पहले ही किसी तरीके के साथ उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है, तो फिर आप समझे कोई सिनारियो फर्क होगा। अभी आप अगर सूरत हाल देखें तो अभी कोई इम्कान नहीं है फौरी तौर पे कि जी उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो फास्ट ट्रैक पे शुरू हो जाए। अलबत्ता इमरान खान साहब जरूर चाहेंगे, और वो कुछ अरसे से ये चाह रहे हैं, मगर शायद बात उधर जा नहीं रही है कि जी जल्दी से स्टेट इनको 2-3 महीने के अंदर अंदर इनको कन्विक्ट करें, शायद वहां बात जा नहीं रही है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं कि जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके के साथ नून लीग को भी समझाया जाए कि थोड़ी सी लचक पैदा की जाए। और अगर वो लचक पैदा हो गई तो फिर मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को अलविदा करना पड़ेगा।